उनको ये लगता है कि वो महिला हैं, लड़की हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुना तो उन्हीं को जाएगा। थप्पड़ मार लें, पिटाई कर दें किसी की, तो भी पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द सोसाइटी एक्चुअली बिटवीन द जेंडर्स। और आप सोचिए, छोटे जो लड़के होंगे वो किस तरह की, अब मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो जैसे पहले बच्चियां सोचा करती थी कि क्योंकि वो एक लड़की हैं इसलिए उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आज के टाइम पे ऐसी रिजर्वेशंस क्रिएट करी जा रही हैं जेंडर के बेसिस पे, जहाँ पे आने वाले टाइम में लड़के सोचेंगे कि उनको ये स्कीम की बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको नहीं पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको इस तरह की जॉब में नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि वो लड़के हैं। तो हम लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। राइट। सो गोल यही होना चाहिए कि दोनों के जो राइट्स है उसको अपहोल्ड किया जाए और एक न्यूट्रलिटी लाया जाए मेरे हिसाब से। और जरूरी है बहुत कि फीमेल्स की राइट्स को भी उतना ही मायने दिया जाए जितना मेल्स को मिल रहा है, लेकिन वो स्पॉइलिंग नहीं होना चाहिए बस। सो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो गई है, जिसकी बात रेस हो गई है, हाँ, सब लोग भेड़चाल में लगे हुए हैं एक ही ढर्रे पर, चाहे कितनी भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट ना हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा एम्पावर्ड एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन इस तरह के चैनल्स, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह के लॉज, इस तरह की रिजर्वेशंस, इस तरह के प्रोविजंस क्रिएट करे जा रहे हैं कि रादर देन बैलेंसिंग थिंग्स आउट, नाउ यू आर टेकिंग वन साइड अप जस्ट टू कॉम्पनसेट for that side being on the lower side. So government से क्वेश्चन करना एक तरीका हो सकता है कि हमें रिपीटेडली क्वेश्चन करना चालू करना चाहिए न्यूट्रलिटी लाने के लिए, बिकॉज इंडियन सोसाइटी के लिए ये न्यूट्रलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों का फेथ बना रहे गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम पे। मैं किसी से बात कर रही थी गौरव, इनफैक्ट जब हम लोग बात कर रहे थे पहले मैं डिस्कस भी कर रही थी, अगर आप इतने ज़्यादा बायस्ड प्रोविजंस रखेंगे, अगर आप इतना बायस्ड पर्सपेक्टिव अपना रखेंगे टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज, एंड a lot of future generation may not want to be in this country, they may not want to marry in this country, they will feel unsafe. Yes, they may not want to invest in this country because they would see such ugly side of the laws. And I remember थोड़े दिन पहले एक लड़के की वीडियो वायरल हो गई थी एक्स पर, मैंने भी शेयर की थी और मैं उनसे टच में भी थी, जहाँ पे उनकी भाभी ने उनके खिलाफ एक झूठा दहेज का मुकदमा किया था। और जबकि वो हाई कोर्ट जाके एक तरह का रिलीफ ले भी आए थे, फिर भी उनके खिलाफ जो पुलिस है, गुजरात का ये मैटर था, लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया गया। वो अपनी वाइफ के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए इंडिया आए थे और उनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करी एक्स पे, एयरपोर्ट पे बैठे हुए जब वो कस्टडी में थे, कि वाई शुड आई बी इन दिस कंट्री, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, my brother's marriage went downhill, my bhabhi wants to extract a revenge from me, and today I'm under arrest or I'm under custody just because my brother's marriage has gone wrong. So now I'm on a temporary residency in this another country, but why should I even think of coming back to the country if this is how the legal system and the police system is going to be? So आई थिंक अगर ये लोग करेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, तो फ्यूचर तो मुझे यही दिखता है, राइट, देयर वुड बी फ्यूचर रिपरकशंस एंड पीपल विल गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द वे जुडिशरी एंड द लीगल सिस्टम वर्क्स। राइट, एक नया कंडीशन आया है कि अगर किसी विमेन के साथ कोई मेल सेक्स करता है अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो विमेन को प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, मेल को प्रूफ करने की जरूरत है कि उसने ये नहीं किया जी। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कितना वन साइडेड है ये। तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये क्या लॉ है, ऐसा क्यों है कि बिना एविडेंस के सीधा मतलब केस फाइल हो जाता है, और क्यों ये वन साइडेडनेस क्रिएट हो रहा है? ये जो कानून जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उस जहां तक मैं समझती हूँ
तो आपके रिसर्चर डेफिनेटली एक नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता में आया है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसका नाम है BNS 69। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला को डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंड्यूस करता है, और ये डिसीटफुल मीन्स क्या हो सकते हैं, या तो वो कहता है कि वो उससे शादी करेगा, या फिर वो कहता है कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा, या फिर उसको कहता है कि उसको प्रमोशन दिलवा देगा, और इन किसी भी ग्राउंड्स पे या फिर इंड्यूसमेंट से उसके साथ सेक्स करता है, तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ऐसा कानून पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन इंडिया में है। कहीं पे भी अगर दो लोगों के बीच में, दो अडल्ट लोगों के बीच में अगर शादी की बात होती है और वो किसी वजह से शादी तक नहीं पहुंच पाती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी क्राइम है। और शादी की बात तो चलिए मैं एक पल को समझ सकती हूँ कि शादी में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट होता है कि, तो हालांकि हम अडल्ट्स हैं गौरव, अगर किसी इंसान के साथ किसी को सेक्स करना है तो वो आप इस वजह से करोगे कि क्योंकि उसने बोला कि वो आपसे शादी कर देगा। मेरे लिए ये चीज कोई मुझे बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आती। आई थिंक विमेन की स्मार्टनेस और विमेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बिलिटल किया जा रहा है। एग्जैक्टली गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पिंक मूवी में कह रहे थे यस मीन्स अ यस, नो मीन्स अ नो, लेकिन आप यहाँ पे सडनली ये कह रहे हैं कि यू सेड यस बट लेटर ऑन यू आर टर्निंग इट इनटू अ नो जस्ट बिकॉज आपकी शादी नहीं हुई है। तो अब आदमियों को तो वो कंसेंट कैसे समझे वो और कैसे ना समझे, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसा मैं कह रही थी, शादी के प्रिटेक्स्ट में आप चलो सेक्सुअल रिलेशनशिप फिर भी समझ सकते हैं, बट ये क्या है कि किसी ने आपको बोला कि वो आपकी नौकरी लगवा देंगे और आप उनके साथ सेक्स कर लो, और अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या आप अपनी उस चीज़ में विलिंगनेस नहीं कर रहे हैं? क्या आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं लगा रहे हैं कि आप किसी के साथ सिर्फ क्योंकि उसने बोला कि वो आपको नौकरी दिलवा देगा आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो वो तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिचुएशन हो गई ना, राइट और वो अपने आप में ही मॉरली क्वेश्चनेबल है। यस, और अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। अगर कोई इंसान अगर आपको इस तरह का प्रोपोजिशन दे रहा है कि आप मेरे साथ सेक्स कर लीजिए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा या प्रमोशन करवा दूंगा, वो तो ऑलरेडी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर पीनलाइज होता है। तो नहीं, वहाँ पे भी आप नहीं जाएंगे, आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको एडवांटेज नहीं मिल पाता है उसका, तो आप केस कर देंगे। मतलब आप एक इलीगल काम करेंगे, काइंड ऑफ इलीगली हो गया, बाउंड्रीज में है वो। एक इमोरल एक्ट, एक इमोरल एक्ट। और कहीं ना कहीं लेट अस एक्चुअली एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर किसी को अपनी मैरिज की बात करते हैं, अगर किसी को मैरिज और सेक्स में सिमिलैरिटी नहीं रखनी या इनको क्लोजली एसोसिएट नहीं करना, या आपके लिए प्री मैरिटल सेक्स एक बिल्कुल गलत चीज है, तो भाई आप शादी तक इंतजार कर लीजिए ना। अगर आपको किसी ने बोला भी है कि मैं आपसे शादी करूंगा, एग्जैक्टली, आप तो शादी होने के बाद कर लीजिए। एक तो आप प्री मैरिटल सेक्स में खुद जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराना है, उसको भी मैं इमोरली बोलूंगी अगर उसके हिसाब से, तो एक इमोरल एक्ट को एक क्रिमिनल चोला उड़ा दिया गया है अब हमारे कानून में, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ आदमी को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारी महिलाएं मुझे कहती हैं गौरव कि यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन, यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन। बहुत सारे पुरुष इस तरह के झूठे वादे करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे पुरुष शायद ऐसे झूठे वादे करते होंगे और इस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की जरूरत मतलब ऐसे केसेस होते होंगे जहाँ पे कि ऐसा हो, लेकिन क्या एक पूरा का पूरा कानून बना दिया जाए उसके लिए, जिसमें आदमी के लिए प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए कि उसने ऐसा किया कि नहीं किया, और किसी भी तरह के एविडेंस की बगैर आप उस इंसान को जेल में डाल दो क्योंकि सज़ा 10 साल तक की है, ये कितना वाजिब है? और अगर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा के पुरुषों की जो
ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करेंगे? इट कैन नॉट बी वन साइडेड। राइट। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, एक क्राइम किसी चीज को बोल रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कंसेंट इन्वॉल्व थी, इतने सब्जेक्टिव मैटर को आप एक इतना बड़ा अपराध बता रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।